हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलिस कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों सीटेट ने एक बार फिर से एग्जाम डेट में चेंज किया है, एग्जाम डेट को बदल दिया है। अब आपका एग्जाम जो दोस्तों 15 दिसंबर को होने वाला था सीटेट का, अब 15 दिसंबर को न होकर के आपका एग्जाम अब 14 दिसंबर को होगा। एक दिन दोस्तों और पहले कर दिया गया है। फिर दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि समय आपके पास बहुत कम है और जल्दी से दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लीजिए अगर इस बार का आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट फिर कराने जा रहे हैं और देखते हैं दोस्तों इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। यानी कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया, किस मनोवैज्ञानिक ने किया। चार ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। एल्फ्रेड बिने ने दिया निर्माण किया, या चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, या रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने, या डेविड वेसलर ने। आप लोग दोस्तों इसका आंसर बताइए, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्फ्रेड बिने ने। एल्फ्रेड बिने ने दोस्तों बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। देखिए दोस्तों हम आपको बता दें सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, सबसे आसान तरीका दोस्तों यही है कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और उनके ऑप्शंस को पढ़िए। जैसा कि दोस्तों हम आपको हर क्लास में अपने बताते हैं, अगर दोस्तों आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। और कई टाइम्स दोस्तों ऐसा होता है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है, अगर आप अच्छे से प्रश्न पढ़ते हैं, उनके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तो आप प्रश्न को सही कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, और सीटेट में दोस्तों आप जानते ही हैं प्रश्न का जो लेवल होता है पूछने का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। एक शिक्षक क्लास के वर्ग को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है। सीखने के रूप में आकलन कर रहे हैं, या सीखने के लिए आकलन हो रहा है, या सीखने के समय आकलन हो रहा है, या सीखने का आकलन हो रहा है। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि क्लासरूम में जेंडर लिंग विभेद। देखिए दोस्तों दो प्रश्न आपको बता रहे हैं जो आपके इस एग्जाम में जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका जेंडर बायस से आएगा और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है कि विकार से। दो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में फिक्स है, इसलिए इसकी कॉन्सेप्ट को देख करके जाइएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न हमारा है कि क्लासरूम में जेंडर लिंग विभेद। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के रहस्यमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के रहस्यमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीन प्रश्न दोस्तों अभी तक हम आपको करा चुके। चौथा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी दोस्तों जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। कॉमन सेंस के आधार पर दोस्तों इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि संरचना व पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, क्योंकि दोस्तों ध्वनि संबंधी जागरूकता पूछा गया है तो साउंड से ही तो रिलेटेड होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी एवं वातावरण। दोस्तों देखिए प्रकृति मतलब नेचर आपका जो है दो चीजों पे डिपेंड यहाँ पे करेगी, आनुवंशिकी और वातावरण पे। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे कि मानव विकास खाली स्थान है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बना लीजिए।
पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए इस बार। मानव विकास खाली स्थान है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या मात्रात्मक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय दोस्तों पूछा गया है। परिवार सक्रिय एजेंसी है दोस्तों, आपका इको क्लब सक्रिय एजेंसी है, स्वास्थ्य क्लब ये भी सक्रिय एजेंसी है, लेकिन दोस्तों आपका सार्वजनिक पुस्तकालय यह आपका निष्क्रिय एजेंसी है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास यानी दोस्तों क्रिएटिविटी डेवलपमेंट की बात की गई है, किसके द्वारा समर्थित होता है। पहला ऑप्शन है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है कि सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। और चौथा ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। संज्ञानात्मक दोस्तों विकास के लिए एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण का होना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की शैली का एक उदाहरण है संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाशुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाशुक। चाशुक दोस्तों सीखने की शैली का एक उदाहरण है। जल्दी से दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रेरणाएं मीन्स दोस्तों मोटिवेशन जिससे मिलता हो। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। यानी दोस्तों वो कौन सी प्रेरणाएं हैं, मोटिवेशन है, जो हमें अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को, जो इंडिविजुअल जो हमारे गोल होते हैं दोस्तों, जो हमारे लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएं मीन्स मोटिवेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। एक आंतरिक बल वह कौन सा बल है जो दोस्तों प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता या अभिप्रेरण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरण मीन्स मोटिवेशन। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। सकारात्मक दोस्तों बताना है, पॉजिटिव। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थपूर्ण संबंध। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिभाशाली जो दोस्तों विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। समझ, सृजन या विश्लेषण या स्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना या याद करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समानुभूति देना। यही दोस्तों आपका कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस से ठीक करना है, मॉक टेस्ट लगा के जाना है। ठीक है, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन दोस्तों किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट बना लीजिए।
प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा संबंधित तत्व है दोस्तों? प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन और दोस्तों एक होता है अविसारी चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या सशक्तिशील शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ये बताती है दोस्तों कि सभी बालक हमारे लिए क्या है? समान है। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का प्रावधान की बात की जाती है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा या पुरस्कार या प्रेरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आवश्यकता। यानी कि दोस्तों ये जो वर्ड है आपका आवश्यकता जो शब्दावली है प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला ऑप्शन है प्रायोगिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है आपका संसाधनपूर्ण बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है गणितीय बुद्धि, चौथा ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपका बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न और लॉजिकल है। 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, 1 वर्ष तक के जो दोस्तों शिशु होते हैं आंख से, कान से व हाथों से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? यानी कि इसमें दोस्तों बच्चों का कौन सा स्तर है ये? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्रिय जनित गामक स्तर, क्योंकि दोस्तों इसमें जो शिशु हैं वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आंख, कान, हाथ हो गया। ठीक है, इसका आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में दोस्तों थ्योरी में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैविक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है सीटेट के एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। हमने कहा था दोस्तों ना, एक क्वेश्चन आपका जेंडर बायस्ड से जरूर पूछा जाएगा, लिंग पक्षपात से। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। देखिए दोस्तों हमेशा आपको एक तार्किक आंसर ही देना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान या अपसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों आ गया ना विकार से, ये विकार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों 2 प्रश्न आप फिक्स कर लीजिएगा, एक विकार से और एक जेंडर बायस्ड से। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा दोस्तों। प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाशुक स्मृति का ह्रास से संबंधित है। देखते होंगे दोस्तों बच्चे जो है कभी कभी डी को जो है बी लिखते हैं या बी को डी लिखते हैं, उनको दोस्तों समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। रिया क्लास में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सब
सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विषमांग नैतिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहयोग की नैतिकता की कमी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखना। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? एल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मीन्स मॉडलिंग एक मुख्य तरीका। यही सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? जीन पियाजे, जेवी वाटसन, लेवागस्की, ईएल थॉर्डाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईएल थॉर्डाइक मनोवैज्ञानिक द्वारा। अगर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस टेस्ट का पूछा गया है कि सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और इस क्लास का इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। पूछा गया है कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है या है? क्या शामिल है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास है। विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। यही आंसर आपका सही हो जाएगा।